खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जो मैंने सुनी है इसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आज़ादी इजहार और तौहीन अदालत से मुतालिक आइन और कानून पढ़ें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 19 और तौहीन अदालत कवानीन को पढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लिमान में बात कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ऐसा लगता है जैसा किसी खास मकसद के तहत ये किया, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इदारों को नुकसान पहुंचाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा अगर इस्लाह का तरीक़ाकार है तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख कर दें, हम बेहतरी लाएँ। चीफ जस्टिस ने कहा यह नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? चीफ जस्टिस ने मजीद सवाल किया क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जो मैंने सुनी है उसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। आज़ादी इजहार और तौहीन अदालत से मुतालिक आइन और कानून पढ़ें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 19 और तौहीन अदालत कवानीन को पढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लिमान में बात कर सकते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि ऐसा लगता है जैसा किसी खास मकसद के तहत ये किया गया है, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इदारों को नुकसान पहुँचाए। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस्लाह का तरीक़ाकार है तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख कर दें, हम बेहतरी लाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, पाकिस्तान बहैसियत इदारा ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा बंदूक उठाने वाला सबसे कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, दूसरे दर्जे का कमज़ोर गाली देने वाला होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, सारे मीडिया ने उसे चला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुहज़्ज़ब माशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए वहाँ तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत जारी है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जो मैंने सुनी है उसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नज़रअंदाज किया। और अभी आपको बताएं कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। तफसील जानेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इस समाअत की?
जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल MNA जो हैं, इन दोनों को जो 15 और 16 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, जिसमें अदलिया को पर संगीन इल्जामात आयद किए गए और जजेस के ऊपर जाती हमले किए गए, उस पर जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। और ये तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मामनत हासिल की और अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने बताया कि आइन के आर्टिकल 204 और इसी तरह से जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है 2003, उसके सेक्शन 6 और उसमें मुख्तलिफ किस्म की कंटेम्प्ट हैं, जिसमें सिविल, जुडिशल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट हैं। और ये जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं ये जुडिशल कंटेम्प्ट के अंदर आती हैं, जिसमें रूल 27 के तहत अटॉर्नी जनरल ही प्रोसिक्यूटर होता है। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरे खिलाफ जो है वो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बजाय इसके कि अदालत के ऊपर का तहम्मुल को किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इदारों को मलाइन किया जा रहा है। और इसी तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आर्टिकल 19 भी पढ़ने के लिए अटॉर्नी जनरल से कहा, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी का हक देता है, लेकिन इसमें भी तौहीन अदालत के हवाले से जो है वो आज़ादी इज़हार राय नहीं आती है। और इस हवाले से आइन के आर्टिकल 204 में भी पाबंदी है। लिहाजा अदालत बादी नजर में ये समझती है कि इन 2 साहब ने तौहीन अदालत की है, तो लिहाजा इन दोनों को शो कॉज नोटिस जो कि तौहीन अदालत के सेक्शन 16 के तहत जारी किया जाता है। और दोनों हजरात जो हैं MNA मुस्तफा कमाल और सेनेटर फैसल वावडा, उनको ये वक्त दिया गया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अपनी वजाहत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और क्योंकि ये शो कॉज नोटिस है, तो इसमें कानून की रिक्वायरमेंट है कि वो कंटेमनर, एलिजिडली कंटेमनर जो है वो जाती हैसियत के अंदर अदालत में पेश होंगे। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए सेनेटर और MNA को जो है वो समात 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस का इस मौके पे कहना था कि हम देखें तो पार्लियामेंट की जो है वो हम हमेशा पार्लियामेंट को एक आला मुकाम पर रखते हैं और बतौर पार्लियामेंटेरियन ये इनका फर्ज है कि ये इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। उन्होंने भी उसके आइन का हल किया है। दो के अदलिया ने गलतियां की होंगी, लेकिन हम अब देख लेते हैं और इन दोनों साहब को बुलाते हैं और इनसे कहते हैं कि आए हमारे सामने हम पर तनकीद करें। तो अब जो है वो समात मुलतवी कर दी गई है, शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 2 हफ्ते में जवाब तहरीरी तौर पर दाखिल करने का कहा गया है और 5 जून को जाती हैसियत में सेनेटर फैसल वावडा और जो मुस्तफा कमाल हैं रुकन कौमी असेंबली, उन दोनों को अदालत में पेश होने के हुक्म दिया गया है। जी, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में 5 जून को तलब कर लिया है और समात 5 जून तक मुलतवी कर दी गई है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वजाहत दें और अब उनको 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर वजाहत दी जाए और 2 हफ्ते के बाद यानी कि 5 जून को कंटेमनर ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों, ये हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब की और सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते बाद ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा से मुतालिक खुद नोटिस की समात हुई है और अब ये समात 5 जून तक मुलतवी कर दी गई है। इस मुतालिक आपको अपडेट करेंगे।